एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। कोरोना का नया रूप परेशानियां बढ़ा सकता है। ब्रिटेन से आने वाले यात्री परेशानी बढ़ा सकते हैं। एक महीने में ब्रिटेन से 50,832 यात्री भारत लौटे हैं और कोरोना का यह नया स्ट्रेन बढ़ा सकता है परेशानी। उत्तर प्रदेश में भी अब अलर्ट है। 50,832 यात्री भारत लौटे हैं ब्रिटेन से। 16,281 लोग दिल्ली में, लखनऊ में 55, मेरठ में 84 लोग ब्रिटेन से लौटे हैं। ब्रिटेन से लौटे हुए सभी लोगों को क्वारंटीन अब किया जा रहा है, उनको चिन्हित किया जा रहा है, क्योंकि अब तो वो प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में चले गए, जा चुके हैं, अपने अपने घरों को जा चुके हैं। एक सवाल यहाँ पर बड़ा खड़ा होता है कि अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट जब आ रही थी तो ऐसे में क्यों नहीं, जितने भी यात्री उतर रहे थे उनकी पहले टेस्टिंग क्यों नहीं की गई? ये एक बड़ा सवाल है जो अब उनके घर घर जाकर उनको ढूंढा जा रहा है। ये प्रशासनिक फेल्योर ही दर्शाता है कि डोमेस्टिक एयरलाइंस में जहां पर यात्री उतर रहे हैं वहां पर टेस्टिंग हो रही है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों की क्यों नहीं अब तक टेस्टिंग हुई? ऐसे आ रहे थे उनकी आरटीपीसीआर या फिर एंटीजन टेस्ट किया जा सकता था ताकि जल्द से रिपोर्ट मिल जाती, लेकिन ऐसा भी नहीं किया गया। क्यों? और अब प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में ये चले गए हैं। कोई मुजफ्फरनगर चला गया है, कोई लखनऊ में है, कोई दूसरी जगह चला गया है। तो ऐसे में अपने साथ ये नया स्ट्रेन हो सकता है कि लेकर गए हो। ये जो नया रूप है कोरोना का, जो ज्यादा खतरनाक बताया जा रहा है और ब्रिटेन में व्यापक असर उसका देखने को मिल रहा है। और हमारे संवाददाता भी अलग अलग जगहों से हमारे साथ इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। लखनऊ से हमारे संवाददाता शैलेश अरोड़ा इस खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिल्ली से इस खबर पर हमारे संवाददाता अविनाश हमारे साथ जुड़ गए हैं और बलराम पांडे हमारे संवाददाता मेरठ से हमारे साथ जुड़े हैं। शैलेश, सबसे पहले आपके पास, अभी सरकार इनको चिन्हित करने के लिए, उनको क्वारंटीन करने के लिए, टेस्ट करने के लिए क्या कर रही है? राजीव, देखिए 23 नवंबर के बाद अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में लखनऊ में खासतौर से 264 यात्री ब्रिटेन से लौटे हैं और इनमें से 134 यात्री वो हैं जो 9 दिसंबर के बाद आए हैं। तो सबसे ज्यादा जो निगरानी है, जिनके सैंपल लिए जा रहे हैं, वो ये 134 यात्री हैं। स्वास्थ्य विभाग का दावा, उसने सभी को ट्रेस कर लिया है। अगर कल शाम तक की बात करें तो इनमें से 79 लोगों की सैंपलिंग की जा चुकी थी, लेकिन खतरा इसलिए बरकरार है, डर इसलिए है क्योंकि 22 यात्री ऐसे हैं जो प्रदेश के अलग अलग जिलों में भी जा चुके हैं, जैसे वाराणसी, मुरादाबाद, सुल्तानपुर, अलग अलग जिलों में जा चुके हैं। तो इनके लिए संबंधित जिलों को लिस्ट भेजी गई है सैंपलिंग के लिए। अब सवाल ये उठता है कि जब तक ये लोग ट्रेस वहां पर अपने जिलों में करके इनके सैंपल लिए जाएंगे, तब तक ये लोग न जाने और कितने लोगों से मिल लेंगे, इससे पहले कितने लोगों से कांटेक्ट में आ चुके होंगे। तो फिलहाल सभी की धड़कनें तब तक बढ़ी हुई हैं जब तक इन सब की सैंपलिंग ना हो जाए और रिपोर्ट नेगेटिव ना आ जाए। बहरहाल इन 134 में अगर बात करें तो 50 लोग ऐसे जरूर हैं जिनकी रिपोर्ट नेगेटिव आ चुकी है। भाई दूसरी ओर 22 यात्री दूसरे शहरों में जा चुके हैं। 2 यात्री ऐसे हैं जो लखनऊ से बाहर थे कल, उन्होंने आज लखनऊ आने की बात कही, उनके सैंपल आज लिए जाएंगे। कल देर रात तक स्वास्थ्य विभाग की टीमें लगी रही लखनऊ में। क्रिसमस था, लेकिन क्योंकि कोरोना काल है तो कोई छुट्टी नहीं, कोई क्रिसमस नहीं, ऐसे में उनके लिए देर रात तक टीमें ऐसे यात्रियों के घरों तक गई। सरकार के लिए, प्रशासन के लिए ये एक हड़कंप वाली स्थिति जैसा ही है कि जितने भी ट्रैवलर्स या पैसेंजर्स आए वो अपनी अपनी जगहों पर पहुंच गए। इस दौरान वो किन किन के संपर्क में आए हैं, उनकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, ये अब एक बहुत बड़ा युद्ध स्तर पर काम है जो किया जा रहा है। अब सीधा रुख करेंगे अविनाश तिवारी का, दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अविनाश, यहाँ पर जो सेंट्रल हेल्थ मिनिस्ट्री है उसने कहा है कि आप सबके कोरोना टेस्ट कीजिए और उसके बाद हमें रिपोर्ट भेजिए, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि ये जो पैसेंजर्स लौटे हैं नवंबर के अंतिम हफ्ते से लेकर, या कह लीजिए कि दिसंबर के दूसरे हफ्ते से लेकर और अब तक, ये जो पूरी लिस्ट है ये कितनी लंबी चौड़ी लिस्ट है? और अब तो टेस्ट का दायरा और बढ़ जाएगा क्योंकि ये सभी लोग अपने घर पहुंच चुके हैं। देखिए, आज तक अगर बात करें तो 21 दिसंबर को ब्रिटेन में नया कोरोना स्ट्रेन मिला था, जिसके बाद 22 दिसंबर को उड्डयन मंत्रालय ने फ्लाइट बैन की और स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह भी कहा कि एयरपोर्ट पर जितने भी यात्री लैंड करते हैं सबकी कोरोना जांच की जाए। 22 दिसंबर की रात से जितनी भी फ्लाइट लैंड कर रही है सभी यात्रियों के कोरोना जांच करने के बाद ही उनको आगे जाने दिया जा रहा है। जो सबसे बड़ी लापरवाही की बात यह है कि कई सारे ऐसे भी यात्री हैं जो एयरपोर्ट पर लैंड तो कर रहे हैं ब्रिटेन से, लेकिन वो निकल जा रहे हैं एयरपोर्ट से बाहर और उनकी कोई जांच नहीं हो पा रही है। अगर कल की मैं बात करूं तो 2 यात्री ऐसे हैं जिनमें से एक लुधियाना का था और एक महिला जो आंध्र प्रदेश की थी। वो ब्रिटेन से लौटते हैं और एयरपोर्ट से बाकायदा निकल जाते हैं और उनके अंदर कोरोना वायरस का स्ट्रेन था। उनकी सैंपलिंग होती है दिल्ली एयरपोर्ट में। इसके
उसके बावजूद वो वहां से रिपोर्ट आने के पहले ही निकल जाते हैं। जब उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आती है तो आनंद फानंद उनकी तलाश की जाती है, फिर बीच रास्ते से उनको वापस करवा के दिल्ली के LNJP हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है। तो लापरवाही का आलम इस कदर है कि जो दिल्ली एयरपोर्ट पे लैंड कर रहे हैं उनकी कोरोना रिपोर्ट आने से पहले ही वो एयरपोर्ट से बाहर निकल जा रहे हैं। अविनाश, जो जानकारी आप दे रहे हैं ये वाकई हैरान कर देने वाली है कि इतनी अव्यवस्था, कम से कम जब तक जांच रिपोर्ट ना आ जाती तब तक उनको रोका तो जा ही सकता था। मैं एक बार मेरठ का रुख कर लेता हूं। बलराम पांडे हमारे साथ जुड़े हैं। बलराम, अगर मैं गलत ना हूं तो करीब 77 लोगों को वहां पर ट्रेस किया गया था। उन लोगों की क्या टेस्टिंग हुई है, क्या और सैंपल्स की रिपोर्ट आ गई है उन लोगों की जो विदेश से आए हैं, मेरठ में जो ट्रेस किए गए हैं? देखिए राजीव, अब तक मेरठ में 84 लोगों को ब्रिटेन से आने वालों के तौर पे ट्रेस किया गया है, जिनकी सैंपलिंग की गई है। कुछ लोगों की रिपोर्ट आई है जो निगेटिव आई है, जिसमें से 3 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। पति, पत्नी और उनका बच्चा 3 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। प्रशासन का कहना है कि जो लोग भी विदेश से मेरठ आ रहे हैं उन सबको ट्रेस किया जा रहा है। इसके लिए 20 टीमें लगाई गई हैं जो विदेश से आने वाले लोगों पर निगरानी रख रही हैं। लेकिन 84 लोग अब तक ट्रेस हुए हैं, जिन्हें स्वास्थ्य विभाग ने होम क्वारंटीन किया है और उनके सैंपल्स लेकर के जांच के लिए भेजा गया है। कुछ लोगों के जो सैंपल्स हैं वो निगेटिव आए हैं, लेकिन सबसे हैरानी वाली बात राजीव यह है कि 3 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। अब उनकी यह जांच हो रही है कि आखिरकार वो किसी कोरोना पॉजिटिव मरीज के संपर्क में आए या जब वो ब्रिटेन से आए हैं तभी वो कोरोना पॉजिटिव थे। तो कहीं ना कहीं जो दायरा है ब्रिटेन से आने वाले लोगों का वो बढ़ता जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है राजू कि जो लोग ब्रिटेन से आ रहे हैं वो स्वास्थ्य महकमे को जानकारी नहीं दे रहे हैं, यानी स्वास्थ्य महकमे को खुद उनके पासपोर्ट से, उनके मोबाइल नंबर से, उनके एड्रेस से जो उद्यान मंत्रालय ने जिला अधिकारियों को सौंपा है लिस्ट, उस लिस्ट के जरिए उनको ट्रेस करने की कोशिश की जा रही है। 84 लोगों को ट्रेस किया गया है, लेकिन अभी कितने और लोग आए हैं? 84 लोगों को आप बता रहे हैं कि बलराम अब तक ट्रेस किया जा चुका है। 77 नहीं बल्कि 84 है और 3 लोग कोरोना पॉजिटिव हैं। बलराम आपका, शैलेश आपका, और शैलेश और अविनाश आप हमारे साथ बने रहे, आप दोनों बने रहे, आपके पास हम आगे भी लौटेंगे। बलराम आपका शुक्रिया फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए। तो जो लोग विदेशों से लौटे हैं यहाँ पर उनकी नैतिक जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि वो खुद प्रशासन को इस बात की जानकारी दे। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।